सन 1943 में आया बंगाल का अकाल दुनिया का सबसे खतरनाक और भयंकर अकाल के रूप में जाना जाता है। दरअसल अकाल तो एक प्राकृतिक घटना है, पर इतिहासकारों का मानना है कि बंगाल का अकाल प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि अंग्रेजों की एक गलती के कारण आया था। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने बंगाल के लोगों को अकाल से बचाने के लिए कुछ नहीं किया और मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया। दोस्तों यकीन मानिए, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत हो जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविंद्र, आप देख रहे हैं आरजे रेसी टीवी यूट्यूब चैनल। सन 1943 में आया बंगाल का अकाल इतना भयंकर था कि इसमें कितनी मौतें हुई इसका सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर ब्रिटेन के इतिहासकारों की माने तो इस अकाल में 15 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि इसमें करीबन 30 से 60 लाख लोग मारे गए थे। वर्तमान का बांग्लादेश और भारत का बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बीच ऐसा भयंकर अकाल आया जिसमें खाने पीने की बेहद कमी हो गई थी। इसलिए लोग कोलकाता और ढाका जैसे बड़े शहरों की तरफ जाने लगे थे। कुछ ऐसा था अकाल का दृश्य। जब ग्रामीण लोग बड़े शहरों में मदद मांगने पहुंचे तो उनकी किसी ने मदद नहीं की। उनके पास रहने के लिए न तो जगह थी और न खाने के लिए कुछ था। वह कचरे के ढेर के पास ही रहने लगे थे। खाने के लिए कुत्ते बिल्लियों के मुंह से खाना छीनकर खाते थे। इस अकाल में लोगों की हालात इतनी खराब थी कि एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग आपस में लड़ते थे और लोग पेड़ की पत्तियां और घास खाकर जिंदा रहने का संघर्ष कर रहे थे। कोलकाता और ढाका की सड़कों पर लाशों का ढेर लग गया। लोग भूख से तड़प कर मर रहे थे। माताओं ने अपने बच्चों को नदी में फेंक दिया क्योंकि वे अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देखना चाहती थी। और बहुत से लोगों ने ट्रेन किया गया कर आत्महत्या कर ली। लोग उस समय इतने कमजोर हो चुके थे कि अपने मरे हुए परिजनों की लाश भी नहीं उठा पा रहे थे। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के प्रसिद्ध लेखक और वैज्ञानिक शिक्षावाद है, उन्होंने किसी कार्यक्रम में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं राहत कर्मियों के साथ छोटे से दल के साथ सेवा करने हल्दी नदी के पास मौजूद एक बाजार में पहुंचा और वहां मैंने 500 जिंदा निर्वस्त्र कंकाल देखे, जिनमें स्त्रियां, पुरुष और बच्चे शामिल थे। इनमें से कुछ लोग आने जाने वालों से भीख मांग रहे थे और कुछ कोने में पड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और कुछ लोगों में तो सांस लेने तक की ताकत नहीं थी। मैं अंदर से पूरा हिल चुका था। आखिर इतना भयंकर अकाल आने के पीछे कारण क्या था? तो चलिए आपको बताते हैं। अंग्रेजों की गलत नीति। बंगाल का अकाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आया था। वैसे तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की कहीं भी भूमिका नहीं रही। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सन 1938 में हो चुकी थी, जब जापान ने चीन पर हमला किया और इसके 2 साल बाद ब्रिटेन भी इस युद्ध में जुड़ चुका था। इसकी वजह से भारत के कई सैनिक ब्रिटेन भेज दिए गए ताकि वे युद्ध लड़ सके। युद्ध के बीच बंगाल में 16 अक्टूबर 1942 के दिन एक भयंकर तूफान आया, जिसकी रफ्तार 142 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तूफान की वजह से 11,000 लोग मौत की नींद सो चुके थे और सभी लोगों की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सैनिकों के लिए बंगाल में अनाज खरीदना शुरू कर दिया। वे ये बात जानते थे कि इतना भयंकर तूफान आने के बाद बंगाल में अनाज की कमी हो जाएगी और अकाल भुखमरी जैसे माहौल उत्पन्न हो जाएंगे। अंग्रेजों की आंखों के सामने लाखों लोग मर रहे थे, वो भी केवल भूख के कारण। फिर भी अंग्रेजों ने उनकी मदद नहीं की और न ही उन पर ज्यादा ध्यान दिया। आप इससे अंग्रेजों की क्रूरता का अंदाजा लगा सकते हैं। अंग्रेज चाहते तो 30 से 60 लाख लोगों की जान बचा सकते थे, मगर उन्होंने बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए दुनिया का सबसे खतरनाक अकाल बंगाल का अकाल माना जाता है, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए थे, वो भी केवल भूख के कारण। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।